दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। बीजेपी नेत्री रिदा रशीद द्वारा विधायक जितेंद्र औड़ के खिलाफ विनयभंग का मामला दर्ज कराए जाने के बाद शहर का राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। काउंटर में रिदा रशीद के खिलाफ एट्रोसिटी के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई है, जिसकी मांग को लेकर एनसीपी का पिछले 5 से 6 दिनों से भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच शुक्रवार 25 नवंबर की दोपहर को बीजेपी के माइनॉरिटी के पूर्व पदाधिकारी शादाब शेख और मौजूदा माइनॉरिटी के पदाधिकारी काशिफ शेख द्वारा अमित गार्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें उन्होंने रिदा रशीद के खिलाफ यह आरोप लगाया है कि रिदा रशीद ने उन पर भी कई झूठे मामला दर्ज करवाए हैं, जिनमें गौ तस्करी, किडनैपिंग और विनयभंग का मामला शामिल है। इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि रिदा रशीद के खिलाफ बीजेपी की आला कमान को उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई ना होने की वजह से शादाब शेख ने वो पार्टी छोड़ दी। अब वो शिवसेना में गढ़ प्रमुख के ओहदे पर हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शादाब शेख का कहना है कि रिदा रशीद का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुंब्रा शहर में रिदा रशीद ने जो भी काम किए हैं वो अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए किए हैं। जब शादाब शेख से यह पूछा गया कि विधायक जितेंद्र औड़ के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें यह आरोप लग रहा है कि राजनीतिक दबाव के तहत करवाई गई है और इसमें सीएम शिंदे का भी नाम लिया जा रहा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सीएम शिंदे का कोई हाथ नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादाब शेख, काशिफ शेख ये पहले बीजेपी के पदाधिकारी थे जो पिछले 3 सालों से मुंब्रा शहर में रिदा रशीद के साथ काम कर रहे थे। अब आगे आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बातों को रखा है और यह आरोप लगाया है कि उनकी जान को खतरा है, जिसके लिए उन्होंने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कई अर्जियां दी हुई हैं। अमित गार्डन में आपने पत्रकार बंधु को बुलाया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। जी आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले पत्रकार भाई, मुंब्रा के पत्रकार भाई, जितने भी थाना मीडिया के सभी पत्रकार भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और मैंने कॉन्फ्रेंस इसके लिए बुलाई है कि मुंब्रा में रोज़ नया मैटर आ रहा है पॉलिटिक्स में। तो एक और देखने को मिला है कि जो कि खोटा साबित हो रहा है। अभी हम आपको बता दें कि रिदा रशीद, पहले मैं बीजेपी में था तो बीजेपी में मेरे ऊपर भी खोटा गुना दाखिल एक केस दाखिल हुआ, दूसरा केस करवाने की कोशिश की गई। आज जब मैं देखा कि एमएलए के ऊपर भी हो रहा है खोटा गुना, तो मैं कहा कि आप चुप रहना बेकार है। अब अपनी बात, अपनी जो ये है सब हमको अब मीडिया के सामने बताना पड़ेगा, मैडम, ठीक है। तो हम मीडिया को इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बुलाए और अपनी बात रखने के लिए, ताकि हमारी बात जनता के सामने और प्रशासन के सामने जाए। क्योंकि हम अकेला नहीं बोलेंगे, हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। तो मीडिया ही माध्यम है कि मीडिया जनता को भी देती है और प्रशासन को भी देती है कि जो खोटा गुना दाखिल होता है वो खोटा गुना दाखिल निर्दोष पर न हो। इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हमारे ऊपर बहुत लक्षण लगाए गए कि सादा ऐसा है, सादा वैसा है, गुना दाखिल करवाया गया, डरवाया गया, धमकाया गया। उसके बाद हमने बीजेपी पार्टी छोड़ दी। बीजेपी पार्टी खराब नहीं है, बीजेपी पार्टी खराब नहीं है। यहाँ के बीजेपी के पदाधिकारी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं पदाधिकारी। लेकिन ये जब से मुंब्रा में आई बीजेपी में, कार्यकर्ताओं को लड़ाकर कुछ गुट को अपने साथ में रखना, अगर वह भी साथ में रहने वाला गुट अगर उनकी बात 1-2 इनकार करता है तो गुनाह खाने के लिए तैयार रहे। और उसका उदाहरण मैं हूँ, शादाब शेख। और अभी हाल में देखो, अपने ही कार्यकर्ता के ऊपर 354 कासिफ सबीर के ऊपर करने की भरपूर कोशिश की गई, नहीं हुआ। उच्च अधिकारी ने हस्तक्षेप कर दिए बीजेपी के, नहीं हुआ। लेकिन फिर अभी देख रहा हूँ
एमएलए के ऊपर हो गया। अरे एमएलए के ऊपर हो गया। अब चुप रहना बेकार है। अब अपनी बात जनता के सामने, प्रशासन के सामने, मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से हम देंगे, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। शादाब भाई, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप शिवसेना पार्टी से हैं और आपने ये देख करके एमएलए के ऊपर एक गलत आरोप लगाया जा रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन जहाँ तक के बातें चल रही हैं खुलकर कोई कह नहीं रहा है, लेकिन इसमें नाम तो आप ही की पार्टी से जुड़े हुए आ रहे हैं कि उन्हीं का राजनीतिक दबाव है, जिनकी सरकार है वही करा रही है। नहीं, देखिए, नहीं, ऐसा हमारे पार्टी का कोई भी दबाव नहीं है। हमारे पार्टी का कुछ भी दबाव नहीं है, ये इनकी नीति है। अब ये बीजेपी में पहले थी, बीजेपी में हम भी थे, तो हमारे ऊपर क्यों गुनाह दाखिल करवाई गई? खोटा गुनाह क्यों दाखिल क्यों फंसाने की कोशिश किया गया? बताओ ना हमको फंसाने की कोशिश की गई ना, कि दबाओ इसको, हम उनकी बात नहीं सुनते हैं तो उल्टा सीधा होगा। हो सकता है कि एमएलए के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि एमएलए कोई बात नहीं सुना होगा। एमएलए साहब की जो वाइफ है, उन्होंने यूता अवार्ड मैडम ने खुले तौर पे कहा था जो एफआईआर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में सच्चे लोग कराते हैं नहीं होती है, और ये एफआईआर आधे घंटे में हुई। और एफआईआर करने के बाद वहाँ पर एकनाथ शिंदे जी जब पहुँचे राजन खेने साहब के घर, तो वहाँ पर उन्होंने वो एफआईआर कॉपी दिखाई और उनके ही कहने पे ये एफआईआर कॉपी, आप बोले कि उनके कहने पर एफआईआर कॉपी, पहले एफआईआर कॉपी दिखाई, फिर उनके कहने पर एफआईआर हुई। ये अभी आप ही ने बोला है। हाँ, एफआईआर उनके कहने पे हुई और एफआईआर करने के बाद उन्होंने वहाँ जाके वो कॉपी उन्हें दिखाई। नहीं, इसको हम नहीं मानते, इसको हम नहीं मानते। ये एक अफवाह है और ये एक साजिश है। नहीं, अगर इतनी जल्दी एफआईआर हो गई तो इस हिसाब से तो मतलब आपका मानना है कि मतलब रिदा रशीद में इतनी ताकत है, गृह मंत्री बन जाना चाहिए। अरे ये बताइए, एक महिला का अधिकार है 354 फीट करवाने के लिए, एक महिला का अधिकार है, उसको कानूनन उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं है। वो जाकर अपने ऊपर बिना बैंक पुलिस स्टेशन से करवा सकती है, तो क्या मतलब है कि तोप है? वो अपना हक जाकर जताइए। पुलिस का जो काम था पुलिस ने किए, तफ्तीश चालू हुई, ठीक है। लेकिन अब उसको हम हाई लेवल पर बोलेंगे नहीं ये हो गया वो हो गया। शिंदे साहब के दबाव में, शिंदे साहब एक सीएम है और मुंब्रा में आए, ठीक है। उनका पहले का पदाधिकारी पहले थे, साथ में लोग थे, वो आए थे मिलने के लिए, तो इसका मतलब नहीं कि वो गुनाह दाखिल करवाते। और जैसे अभी आपने आरोप लगाया, आप जब उनके साथ में थे तो रिदा रशीद ने आपको फायरिंग करने के लिए कहा उनके ऊपर गुंडे लगा के, तो ये आपका क्या था स्टेटमेंट? देखिए, जो फायरिंग कराने की बात थी, फायरिंग कराने के लिए हम कोई गुंडा नहीं है कि हम फायरिंग करेंगे, ठीक है। उनकी आपस उनकी जो रणनीति है वो कब्रिस्तान का मैटर देख लो, इलेक्शन के मुद्दे पर हम कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता हैं, बड़े लेवल पर क्या होता है हमको कुछ भी मालूम नहीं होता, ठीक है। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम झंडा उठाने वाले हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले हैं, पार्टी का काम करने वाले हैं, हम रोड पर उतरते हैं। तो हम क्या गुंडा नजर आ रहे क्या कि हम फायरिंग करेंगे किसी के ऊपर? अभी आप ही का आरोप था। आरोप तो हम वही पूछ, हमको बोला गया था कि आप ऐसा कराओ, मैंने साफ मना कर दिया, मैं डर गया, मैं साफ मना किया, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या बोला गया था आपको? बोला गया था कि कोई रास्ता निकालो और ये करो तुम, कि अगर तुम्हारे पास तो हिम्मत नहीं है तो मैं आदमी देता हूँ, तुम साथ में फायरिंग कराओ। मैं कहना अरे बाबा मेरे बस की बात नहीं है सब करने के लिए, मैं क्यों करूँगा? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को कल कुछ हो गया, मैं डेली कुआं खोदता हूँ और पानी पीता हूँ। अभी रिदा रशीद मैडम की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन चल रहा है। हाँ। और वहाँ पर देख रहे हैं कि एनसीपी के पदाधिकारी, नगर सेवक, लगातार तीसरा दिन है आज आंदोलन का, 5वां दिन है, माफ़ कीजिए, और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आप क्या कहते हैं, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए? और अगर नहीं हुई तो क्या आप उस आंदोलन में शरीक होंगे या अपनी तरफ से कोई आंदोलन करेंगे आप? क्या रहेगा? देखिए, पार्टी हाईकमान का जैसा ऑर्डर होगा, पार्टी कमान का जैसा ऑर्डर होगा हम उसका पालन करेंगे, ठीक है। और धरना प्रदर्शन देना, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने रखी है, तो ये पार्टी कमान का ऑर्डर था इसके लिए रखी है या आपने अपनी मर्जी से रखी? हमने पर्सनल जो हमको तकलीफ थी, बीजेपी में जो हमको तकलीफ थी, बीजेपी में रहकर जो हम नहीं कर पाते थे, आज हम पार्टी में नहीं हैं,
उस पार्टी में, बीजेपी पार्टी में नहीं है। तो हम पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कि जो हम झेल रहे आज तक, अगर आपको भी दर्द होता है, आप भी पीड़ित होते, तो आपको समझ में आ जाता है हम कितना पीड़ित है, कितना तकलीफ है, हम झेल रहे, हम गुनाह दाखिल भी झेले और हमारे जान के ऊपर खतरा भी है, हमारी फैमिली के ऊपर खतरा है। इसका हमने एक लेटर दे चुका था, दूसरा लेटर फिर आज हम दे रहे हैं। हम ये अपनी आवाज़ इसके लिए कि हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन और जनता के बीच में हमारी आवाज़ जाए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। पूरा परिचय जी, मैं थाना जिला युवा अध्यक्ष माइनॉरिटी से मोहम्मद काशिफ फारूकी और माइनॉरिटी से हूँ। ठीक है, आपका क्या सवाल है वो कीजिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये किस कारण बुलाई गई है, आपका विषय क्या है? मेरे प्रेस बंधु लोग थोड़ा दोस्त लोग हैं, तो उनसे मैंने कुछ बातें कही थी कि ऐसा ऐसा आरोप हमारे ऊपर भी था और हम लोग भी परेशान हैं और आगे भी होता ही रहा है। तो उस चीज़ के लिए मैं भी आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, शायद शादाब भाई ने रखी थी, तो उसमें मैं भी आ गया, मैं भी बैठ गया। पर बीजेपी से मैं हूँ और उसमें बीजेपी पार्टी में रिदा रशीद पहले थी, 1-1.5 साल पहले, जो कि यहाँ पर बैंड कर दिया गया मुंब्रा में, थाने ज़िला में। तो वो अभी वो थाने ज़िला में ऐसा कुछ मतलब बीजेपी बैनर पे काम नहीं करती है। नहीं, ये 1-1.5 साल की आप बात कह रहे हैं, 1-1.5 साल के बीच में भी जी, उन्होंने बीजेपी के बैनर तले काम किया? नहीं किया कोई बैनर के तले नहीं किया। अभी कोई हाल भी ही में उनके आपको वीडियोस वायरल हो रहे हैं दिखाइए बीजेपी ना अधिकारियों के बीच में, गिरफ्तारी की मांग के बीच में, कि भाई वो मस्त वहाँ पर जा रही हैं प्रचार में गुजरात इलेक्शन में। मैंने तो अभी तक कोई भी ऐसा देखा नहीं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। हमारी पार्टी से बैंड किया गया था, ये मुंब्रा में जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको मालूम है, सारे लोगों को मालूम है कि मुंब्रा में वो कोई काम नहीं कर रही हैं बीजेपी पार्टी की तरफ, अर्सिया वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से वो काम कर रही हैं। कहीं पे भी आप देख लीजिए, उनका जितना भी प्रोग्राम हुआ है सारा अर्सिया वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हुआ है। उनके साथ में सिकंदर भाई साहब जो है जुड़े हुए हैं। सिकंदर भाई साहब आज भी साथ में बिजनेस पार्टनर है और जुड़े हुए हैं। सिकंदर के ऊपर बड़ा आरोप लगा हुआ है गौवंश हत्या का, और जिसके साथ में इनका भी नाम आया था, न्यूज़ है हमारे पास में, उसका प्रूफ है हमारे पास में, और उनका ही खास आदमी ऑडियो भी हमारे पास में, वो आपको हम देंगे, वो भी आप चला सकते, नहीं तो मैं अपने मोबाइल में भी चला के दिखा सकता हूँ आपको, आप चाहिए तो। रिदा रशीद जी पे आप जो यहाँ आरोप लगा रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इसकी क्या ऐसी वजह है जो आज इतने टाइम के बाद आज आप आरोप लगा रहे हैं? इसकी खास वजह यही है कि मतलब जो है ना, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी जो है ना टूट गए। जिस तरीके से हम लोग पार्टी के लिए, आज 2017 में मैं इलेक्शन लड़ा था, नगर सेवक इलेक्शन में लड़ा था, यही वार्ड से लड़ा था, रेती बंदर के वार्ड से, 26 नंबर वार्ड से मैं लड़ा था, और उसमें मैं राजन किनी की वाइफ के सामने था, और वो इलेक्शन में मैंने अच्छा वोट लिया था। हम लोगों ने मतलब काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी टाइम से बीजेपी में हम लोग काम कर रहे हैं। बीच में इनका आगमन हो गया हमारी मुंब्रा में, हमारे पार्टी में, तो ये आए, इनकी नीति के तहत हम लोग थोड़ा बहुत साथ में काम किया। जब हमने देखा कि हमारे पदाधिकारियों के ऊपर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, इमरान चौधरी के ऊपर भी हमला किया इन्होंने, वो बेचारा इमरान चौधरी पार्टी छोड़ के चला गया, बड़ी ऑफिस डाला था उसने, बहुत बड़ी ऑफिस डाला था, वो ऑफिस भी सील करवा दिया इन्होंने। बाकी फिर उसके बाद हमारे ऊपर अटैक किया, फिर उसके बाद हम शब्बीर के ऊपर अटैक किया, शादाब के ऊपर अटैक किया, इमरान के ऊपर अटैक किया, राहिल के ऊपर अटैक करा के उन्होंने अपनी बहन के साथ शादी भी करवा दिया। उसके बाद फिर जो है ना, ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर इन्होंने अटैक ही किया। रिदा रशीद लगातार आप लोगों पे अटैक कर रही थी, तो आपने पार्टी के आला कमान अधिकारियों से शिकायत किया। उस वक्त में, उस दौर में लेले साहब थे, तो उन्होंने इतना एक्शन नहीं लिया था। फिर भी थी लिखित शिकायत नहीं, हम जाके पार्टी कार्यालय में जाके बैठ के बात करते थे, बताते थे कि ऐसा ऐसा हमारे साथ में हो रहा है। लिखित तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में होता था ना, अर्जी आती थी, आज भी अर्जियां हमारे नाम पे है ना पुलिस स्टेशन में। पार्टी के जो आपकी पार्टी के आला अधिकारी, हाँ, उन्हें आपने मतलब कोई अपने बैनर तले, बीजेपी के जो बैनर तले आपने कुछ उन्हें दिया है या लिखत में, या हमारे बीजेपी के बैनर तले हम तो काम ही कर रहे हैं ना।
तो उससे ये बड़ा प्रूफ क्या है? आप अपने आला अधिकारियों को ऐसे आला कुछ अधिकारियों आपने को पत्र व्यवहार किया हमारे था? आला अधिकारियों को पत्र व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आला अधिकारियों जो है हमारे वहाँ पे जाने से ही हम वहाँ पे उनसे मिलते हैं और फ़ोन पे बात करते हैं, वही हमारे लिए बहुत काफ़ी हो जाता है। आपको लेकर कुछ केसेस के मामला भी हुए थे? जी है, केसेस है। 324 का है, 325 है, 506 है, फिर उसके बाद 354 का था, फिर उसके बाद किडनैपिंग का डाल रहे थे। तो ऐसे कई सारे केसेस मेरे ऊपर डालने की कोशिश हुई थी, कौन डाल जिसमें से दो केसेस फ्लॉप हो गए थे। कौन डाल रहा था रिदा रशीद जी करवा रहे थे। ये केसेस? जी, रिदा रशीद जी ही करवा रहे थे। राबिया बुस्तान को उन्होंने स्पेशली रखा था विनय भंग केसेस के लिए, हमारे ऊपर उनको लेके आया गया था हमारे ऊपर, जबकि हम उसको जानते ही नहीं थे। वो थाना की रहने वाली थी, वो आती थी और उसको हमारी कोई बातचीत नहीं थी। जब हमारे पुलिस स्टेशन से जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि हम लोग उसको जानते ही नहीं है और वो हमारे से कोई दूर संबंध नहीं है, तो वो केस फ्लॉप हो गया। सुबह 5 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक का वो लेडीज़ बैठी थी पुलिस स्टेशन के अंदर में कि इनके ऊपर केस करिए। बाद में हमने जब जाके वहाँ पे पुलिस से डिफेंस किया सामने बैठ के कि भाई हम तो इसको जानते ही नहीं हैं, आप बताओ कोई भी एक ऐसी जगह पे उससे मैं मुलाकात हुई मेरी। तो बाद में उन्होंने जांच किया, जब सारे फ़ोटोज़ वगैरह देखा, सब कुछ देखा, तो उन्होंने फिर उसको केस को डिसमिस किया। उस वक्त में पासलकर साहब थे, मतकरकर साहब थे। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, आपने अपनी पार्टी के आला अधिकारियों से इसकी इजाज़त ली थी क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने एक्चुअल मुझे बहुत ही लेट मालूम पड़ा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर है और हो रही है, इस बीच में मुझे लेट मालूम पड़ा, तो मैं जल्दी आ गया। पर मैंने कुछ हमारे पदाधिकारी मुमरा में जो रहते हैं, अध्यक्ष वगैरह हैं, उनको हमने कंफर्म किया था, उनसे बात किया था, तो उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा, आपकी मर्जी, अगर आप कर सकते हो तो करिए, नहीं तो हम उसकी मतलब वो नहीं कर सकते हैं, मतलब आप करना चाहते हो तो कर सकते हो कि आपकी मर्जी है वो। एक एमएलए के मामले में सुनवाई में इतनी देरी हो रही है, उन पर एक्शन लेने में पुलिस देरी कर रही है और अभी कुछ खबरें भी आ रही है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती उसकी तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो आप इतना लेट आपने अपनी बातों को रखा है, तो आपको लगता है कि नहीं, एक्चुअल मैं एमएलए के उससे मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप एमएलए का हो, हमारे ऊपर पर्सनली जो हो रहा है वो हम बता रहे, वो एमएलए के ऊपर हो रहा है, क्या हो रहा है, किसके ऊपर आ रहा है। मुमरा में तो मैं तो बोलता हूँ कि सारे पार्टी के नेताओं को जो है ना, सबको एक जैसा ही वो करना चाहिए, क्योंकि आज तक हमारे मुमरा में ऐसा माहौल ख़राब किया नहीं गया था और अभी ये ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो हमारे मुमरा में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी अगर हो गई गुनाह दाखिल वगैरह ऐसा, तो उस चीज़ के लिए मैं तो बोलता हूँ कि सारे नेताओं को कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, उसके बारे में आप लोग भी सामने आइए कि ये गलत हो रहा है, जिसके ऊपर भी हो रहा है वो गलत हो रहा है।